हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन का हम लोग का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिए थे, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। और आज का टॉपिक जो है हम लोग का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जरूरत क्यों पड़ा। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन यदि हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाता है और ये यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें बाय पार्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें हम लोग बता देते हैं कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो नहीं होता है, यानी कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू नहीं होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। उसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो क्या है कि जैसे एक टॉपिक हम लोग देखे थे कि एक टॉपिक हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में केवल ट्रिगोनोमेट्रिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और उसी से फंक्शन रहेगा। वही फंक्शन प्रोडक्ट में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है ना, उस तरह से। तो यहाँ क्या है, बाय पार्ट्स कहने का मतलब है कि अलग अलग फंक्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है जो अलग अलग रहेगा। तो हम लोग इसको अपनी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और एल का मतलब है लोगारिथमिक फंक्शन। ए का मीनिंग है अलजेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट हम लोग का है ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए 5 प्रकार का फंक्शन है हम लोग का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका फंक्शन जानते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, tan इनवर्स x हो सकता है, sin इनवर्स x हो सकता है, इस तरह। लोगारिथमिक फंक्शन में क्या हो सकता है, log x, log ऑफ sin x, इस तरह। अलजेब्रिक में x टू द पावर n ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, इस तरह। मतलब पॉलिनोमियल हम लोग मान सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो भी आएगा अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, sin x, cos x, tan x, etc। अब क्या है, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू द पावर x, e टू द पावर tan x, e टू द पावर sin इनवर्स x, इस तरीके से हम लोग फंक्शन मान सकते हैं। तो क्या है, 5 फंक्शन है, पांचों फंक्शन का एग्जांपल है। अब यही 5 फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इसी को बाय पार्ट्स, मतलब 2 फंक्शन रहेगा, वो दोनों प्रोडक्ट में रहेगा, तो हम लोग बाय पार्ट्स से उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, तो इसीलिए जब अलग अलग कोई फंक्शन रहेगा तभी हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूशन में कोई भी इंटीग्रेशन रहेगा। एक चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे सामने इंटीग्रेशन का सवाल आ गया,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली बार सोचेंगे यदि वो ट्रिग्नोमेट्रिक का है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन रहेगा, तो सबसे पहले माइंड में लाएंगे, सोचेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। यदि फार्मूला से वो सब्स्टिट्यूट यानी कि छोटा हो जाता है या टूट जाता है, तो हम लोग फार्मूला यूज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। दूसरा रीजन क्या है कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहे, अलजेब्रिक आ जाए या जो भी रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगे, तब हम लोग को बाई पार्ट्स में आना है। मतलब एक सीरीज जैसा चलता है। सबसे पहले हम लोग यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला यूज करेंगे, और यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, और यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा है, वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तब हम लोग बाई पार्ट्स में आएंगे। तो बाई पार्ट्स का जरूरत यही पड़ा क्योंकक्योंकि अलग अलग फंक्शन रहेगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा पाएंगे। तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि हम लोग कोई टू फंक्शंस ऑफ एक्स, चलिए u एंड v को कोई दो फंक्शन मान लिए हैं जो किसके फॉर्म में रहेगा, x के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि u इज इक्वल टू f ऑफ x आएगा एंड v इज इक्वल टू f g ऑफ x आएगा। तो देखिए दोनों फंक्शन हम लोग ले लिए, u का फंक्शन ले लिए और v का फंक्शन ले लिए, किसमें, x के फॉर्मेट में हम लोग ले लिए फंक्शन। अब देखिए एक फार्मूला है हम लोग का, फार्मूला क्या रहेगा कि इंटीग्रल ऑफ u इनटू v यानी प्रोडक्ट ऑफ u इनटू v का इंटीग्रेशन रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि इंटीग्रल ऑफ u इनटू v dx, u इनटू v dx। u इनटू v क्या है, हमारा फंक्शन है जो किसमें है, प्रोडक्ट में है, और कौन सा फंक्शन है, तो इसको याद रखिए क्या, आई फंक्शन। यही पांचों फंक्शन है, कोई भी पांचों में से कोई भी दो फंक्शन हो सकता है जो प्रोडक्ट में होगा। इंटीग्रेशन का साइन है ये dx है हम लोग का। इसका फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले u को कांस्टेंट हम लोग लेते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं। u को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं। फिर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको कांस्टेंट लिए हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको कांस्टेंट लिए हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और फिर से v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर से v को इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारा फार्मूला है। क्या है फार्मूला, फिर से देख लीजिए, कोई भी फंक्शन पांचों में से कोई भी दो फंक्शन रहेगा जो प्रोडक्ट में रहेगा, और प्रोडक्ट वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला फंक्शन को कांस्टेंट मानना है, दूसरा को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो पूरे सिस्टम को, जो रिजल्ट आएगा उसको पूरे को क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है। जो इसका पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसको यदि हम लोग लैंग्वेज में बात करें तो क्या बात करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ
सेकेंड फंक्शन फिर से क्या है, माइनस का साइन है, और इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो देखिए लैंग्वेज में भी याद रख सकते हैं हम लोग, क्या है, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो बराबर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। एक चीज यहाँ बात आता है कि अब हम लोग दो फंक्शन तो रहेगा, लेकिन u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, क्वेश्चन से बात करेंगे, इससे ज्यादा समझ क्लियर होगा कि इंटीग्रल ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब बात करेंगे कि यहाँ दो फंक्शन है, हम लोग के पास क्या है, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रा का फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन है। तो अब बात आती है कि u किसको माने, यहाँ हम लोग u किसको मानेंगे। तो हम लोग का जो सीक्वेंस रहेगा वो यही रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। मतलब ये सबसे पहले आएगा, यदि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आ रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले u इसी को मानेंगे, फिर v इसी को मानेंगे। फिर है इसी तरह, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है, तो u इसको मानेंगे और v इसको मानेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन से क्रिएट का जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से हम लोग फंक्शन को मानेंगे। तो u फंक्शन एंड v फंक्शन किससे डिसाइड होगा, तो ये सीक्वेंस से डिसाइड होगा। तो चलिए एक u का फंक्शन है, v का फंक्शन है, हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू u का कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रल ऑफ v, ये हम लोग का फार्मूला है। अब यही फार्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। देखिए क्या है, इनटू सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, अब देखिए u माने किसको, x को, v माने किसको, सेक स्क्वायर x को। तो u का क्या है, कांस्टेंट है, तो x को कांस्टेंट रख लेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो गया। फिर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, तो x है u, तो u का डिफरेंशिएशन इनटू फिर से सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, चलिए फार्मूला केवल हम लोग क्या किए हैं, फार्मूला पे सेट कर दिए। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, x सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो इनटू क्या हो गया 10x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, dx इसका कट गया, कितना आया 1। इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होगा 10x, तो 10x dx। अब देखिए x 10x माइनस 10x dx इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन आंसर नहीं आया हम लोग का। तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, x 10x माइनस 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log
cos x प्लस सी, log cos x प्लस सी। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये फाइनल आंसर हम लोग का आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला पे बैठाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये यहाँ तक क्या है कि इसमें ज़्यादा सोचने वाला चीज़ नहीं है। हाँ, तो इस तरह हम लोग बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन नहीं है, क्या है, log का फंक्शन है, ना ही तो सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऐसा कोई एक फंक्शन है ही नहीं कि सब्स्टिट्यूशन करके उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। तो क्या करेंगे कि into 1 कर देंगे, into 1। अब देखिए into 1 कहने का मतलब क्या है, इधर कर दीजिए, into 1। अब 1 क्या है, यहाँ 1 है अलजेब्रिक फंक्शन। 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। यदि हम लोग इसको इंटीग्रेशन के सही फॉर्मेट में लिखेंगे इसके बाय पार्ट्स में, तो हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इनटू 1 का होता है x के पावर 0 dx। ये आ गया हम लोग का दो फंक्शन। तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रा फंक्शन है। इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग के पास u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u का कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन, ये चीज। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो फॉर्मूला में log x का होल स्क्वायर इनटू x टू द पावर 0 dx। अभी सबसे पहले क्या करें, जहां जहां u और v लिखा हुआ है वहां बस केवल हम लोग फॉर्मूला में सेट कर देंगे। तो u है हमारा क्या, log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर को कांस्टेंट लेते हैं। v क्या है हमारा, x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 dx को इंटीग्रेट करेंगे। फिर इंटीग्रेशन का साइन है, u का कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx। ये हम लोग का इंटीग्रेशन है। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये उतर जाएगा log x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इनटू x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल लगाएंगे तो हो जाएगा 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x और फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू द पावर 1 और ये पूरे का फिर से क्या है, इंटीग्रेशन है, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन है। तो हाँ, यहाँ dx लगा दीजिए, पूरा का इंटीग्रेशन है। अब देखिए क्या हुआ, x यहाँ से कट गया तो क्या बचा, log x, 2 log x बचा और इधर है तो ऊपर मिटा देते हैं। अब देखिए ये क्या है हम लोग का आंसर, log x का होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हम लोग का क्या हो गया log x dx। अब देखिए फिर से वही चीज आ गया, फंक्शन में क्या है कि यहाँ log x आ गया, जो कि ये बाई पार्ट्स में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग रहा है, तो log x का इंटीग्रेशन भी हम लोग को पता नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसमें इंटू करेंगे 1 से, फिर से क्या करेंगे 1 से इंटू करेंगे और 1 को हम लोग अलजेब्रा फंक्शन मानेंगे, तब तक ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन हो चुका है, ये उतरते जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ ये आई फिर से आ गया, तो क्या करेंगे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला है हम लोग का u इंटू वी डी एक्स माइनस इज इक्वल टू u का कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलिए फिर से क्या करते हैं कि 1 को हम लोग मान लेते हैं x टू द पावर n, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x into x to the power 0 dx, x to the power 0 dx। फिर से आई लेट का फॉर्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे, u ये है और v ये है, तो फिर से इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। अब क्या है कि फॉर्मूला में u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा log x का कांस्टेंट और x टू द पावर 0 का डिफरेंशिएशन। log x का कांस्टेंट x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 का होल इंटीग्रेशन। अब देखिए ये हम लोग का नेक्स्ट log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 log x x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x इंटू x का x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और फिर से इसका इंटीग्रेशन x कट गया, केवल क्या बचा dx बचा। फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा वो log x का होल स्क्वायर x माइनस 2 x log x माइनस यहाँ 1 बचा है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। अब फाइनली इसमें बात करेंगे x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस 2x प्लस c, ये हम लोग का इंटीग्रेशन। फाइनली आंसर ये आ गया। ये फाइनली आंसर आ गया। तो फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये हम लोग का था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेस पे होगा।